नमस्ते बच्चों। आज हम टेंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने इंडेफिनेट के बारे में बात किया था, जिसमें तीनों हमने ले लिया था। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस के बारे में। तो वही जो टेबल हमने बना रखी उसी को आगे बढ़ाएंगे और टेंस नंबर 4 लगाएंगे। यहाँ सीरियल नंबर था, यहाँ टेंस का नाम था, नेम ऑफ टेंस। यहाँ उसकी पहचान थी कि हिंदी में कैसे पहचान करेंगे। फिर यहाँ पर उसकी हेल्पिंग वर्ब थी। अगली जो टेबल में कॉलम था वो मेन वर्ब का था। और लास्ट में था अन्य नियम, यानी जो किस टेंस में कौन सा नियम लगेगा। और प्रत्येक को आप स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींच करके तैयार कर लीजिए। अभी आप मेहनत कर लोगे तो जीवन भर आप में टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और एक ये इस प्रकार कॉलम को आगे बढ़ाते रहना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई कार्य लगातार हो रहा है। तो देखिए हिंदी पहचान रहेगी इसकी, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। इसकी जो सहायक क्रिया जो रहेगी हेल्पिंग वर्ब, वो बहुत ही आसान है, इज, एम और आर। मुख्य क्रिया में क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सभी की और साथ में आई एन जी का यूज करेंगे। पहला जो नियम है, यहाँ सभी वाक्यों की बात करेंगे जो कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, सभी की बात हो रही है। यहाँ सभी वाक्यों में आई के साथ, आप भी जानते ही होंगे पहले से और याद कर लेना, आई के साथ एम, ही, सी, इट और एक वचन नेम के साथ इज और यू। देखो आई तो उधर आई गया, अब बचा कौन, यू, वी, दे और बहुवचन नेम। बहुवचन नेम के साथ आर सहायक क्रिया, आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं या आर लगाते हैं। देखो ध्यान से, इज, आर और एम, ये तीन सहायक क्रिया हैं, तीनों को अलग अलग यूज करते हैं चाहे कोई सा भी वाक्य आ जाए। नियम नंबर 2, मुख्य क्रिया की, एमवी की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी लगाते हैं। रहा है, रही है यूज हो रहा है तो आई एन जी लगाते हैं। बस मुख्यतः इसमें यही नियम है कि कर्ता का ध्यान रखना है और उसी प्रकार सहायक क्रिया लगानी है। आगे हम बात करें, देखो हम तीन तीन के ग्रुप में पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। टेंस नंबर 5, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान अब आप याद ही कर लेना। पास्ट, पास्ट आया है तो था शब्द आएगा, रहा था, रही थी और रहे थे। अगर ये हिंदी में आता है तो इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वहां सहायक क्रिया की बात करेंगे आप यहाँ, तो इसमें सहायक क्रिया आती है इज, एम, आर, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया आ जाएगी वाज और वर। इसी प्रकार इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी लगाना है। पहला नियम है यहाँ, यहाँ सभी वाक्यों में देखो, वो सकारात्मक नकारात्मक केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में ही दिक्कत करता है, बाकी यहाँ सभी वाक्यों में चलेगा। अब सभी वाक्यों में, सभी वाक्यों में अब दो ग्रुप थे इसके, एक ही सी इट नेम वाला ग्रुप था। तो अब जो आई है ना, वो आई अपना इसके साथ जुड़ जाएगा, ही, सी, इट और नेम, एक वचन। नेम कौन सा आएगा, एक वचन। और साथ में, इनके साथ में
वाज सहायक क्रिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाज सहायक क्रिया लगाते हैं। और आई, यू, वी, दे और बहुवचन, जो हमारा बहुवचन है नेम, इनके साथ में वर सहायक क्रिया लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? वर लगाते हैं। वाज और वर दो सहायक क्रिया हैं। दूसरा नियम है सभी में वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि यहाँ लिख भी रहा है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ये नियम हमारा यहाँ पूरा हो गया। आगे हम बात करें तो इसी टेंस में छठे नंबर पर आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान रहेगी वो रहेगी रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी और रही होगी, रहे होंगे। गागेगी और रहा रही शब्द आएगा ही। इसी टेबल को आगे बढ़ाते रहना। इसकी जो सहायक क्रिया रहेगी वो रहेगी विल बी और सेल बी। पिछली में थी सेल और विल, अब की बार इसके साथ में बी भी और जुड़ चुका है, सेल बी और विल बी। मुख्य क्रिया की वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अन्य नियम में पहला नियम है सभी वाक्यों में जो पहले था ना आई और वी हमने अलग किया था, वही याद रखना। यहाँ सभी वाक्यों में आई और वी के साथ, अब डब्ल्यू से डब्ल्यू नहीं भिड़ाना, यानी सेल लगेगा, सेल बी तथा अन्य बच गए ना, जो भी अन्य कर्ताओं के साथ विल बी सहायक क्रिया लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? विल बी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगाते हैं। और नियम नंबर 2, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ये ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों लगेगा? क्योंकि रहा है, रही है, होगे, रहे होंगे आ रहा है, और गागेगी का मतलब है कि ये टेंस पर कंटिन्यूअस में चल रहा है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में 3 टेंस पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनके जो वाक्य हैं उन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करते जाएंगे। धन्यवाद।